एक युवक किसी संत के पास पहुंचा और जाकर कहा कि महाराज, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये संत लोग इतने प्रवचन क्यों देते हैं। आपके मन में तो प्रश्न नहीं, और मेरे मन में यह प्रश्न इसलिए उतर कर आता है क्योंकि लोग तो बड़े गजब के होते हैं। इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। महाराज जरा एक बात बताओ, ये संत लोग घंटों तक प्रवचन देने की मेहनत करते हैं, हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्या कोई लोग बदलते थोड़े ही हैं? लोग तो बड़े गजब के होते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जरा बताओ, प्रवचन देने का मतलब क्या है और प्रवचन सुनने का मतलब क्या है? संत ने युवक को देखा, युवक के अंतर्मन को टटोला और युवक के अंतर्मन को पढ़ते हुए कहा कि भैया एक काम कर, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले देख देख वो सामने एक बाल्टी पड़ी है। युवक गया तो देखा बाल्टी पड़ी थी। संत ने कहा एक काम कर, इसमें एक बाल्टी पानी डाल दे क्योंकि ये बाल्टी खाली है। युवक ने कहा महाराज, इस बाल्टी में पानी डालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये पूरी बाल्टी चूने से सनी हुई है। महाराज लगता है इस मकान में कलर का काम हुआ है, बचा हुआ चूना इसी बाल्टी में रह गया है। इस बाल्टी में पानी डालो तो पानी खराब हो जाएगा क्योंकि पूरी बाल्टी में एक एक इंच की परतें चूने की आ गई है। किसकी? एक एक इंच की परतें चूने की आ गई है। पूरी बाल्टी चूने से सड़ी हुई है, सनी हुई है। संत ने कहा वो तो ठीक है, पर तू एक बाल्टी पानी डाल तो सही। युवक ने पास में ही पानी का नल आ रहा था, उसमें से एक बाल्टी पानी भरा और भरकर उस चूने की बाल्टी में डाला। लोहे की बाल्टी थी, महीनों से चूना उसमें सड़ा हुआ पड़ा था। सो बाल्टी में क्या हो गए थे? छेद हो गए थे। युवक ने एक बाल्टी पानी उठाई, पूरा का पूरा उसमें डाला, पर आश्चर्यचकित रह गया, उसमें एक बूंद पानी न ठहरा क्योंकि नीचे छेद था, पानी पूरा निकल गया। युवक ने कहा महाराज इसमें पानी नहीं ठहरेगा। संत ने कहा भाई एक बाल्टी और डाल दे। उसने एक बाल्टी और पानी डाला। जब पहली वाली बाल्टी का पानी न रुका तो क्या दूसरी वाली बाल्टी का रुकेगा? उसने वो भी डाला तो वो भी पानी बह गया। संत ने कहा एक और डाल दे। उसने एक और बाल्टी पानी डाला, वो भी बह गया। उसने कहा महाराज ये चूने की बाल्टी है, नीचे इसके छेद हो गए हैं, आप जितना पानी डालते जाओगे पानी बहता जाएगा, इसमें टिकने वाला नहीं है। महाराज ने कहा एक बाल्टी और डाल दे। युवक थोड़ा झुंझलाया हुआ तो था, पर संत के सामने बोलने की हिम्मत ना कर पाया, सो फिर से एक बाल्टी उठाई और पानी एक उसमें डाल दिया। महाराज ने कहा एक और डाल दे। इस तरह कह कहकर संत ने 20 बाल्टी पानी उसमें डलवा दिया। पर ताज्जुब की बात यह नहीं थी कि 20 बाल्टी पानी डलवा दिया, ताज्जुब की बात यह थी कि उसमें एक बूंद पानी टिका नहीं। युवक ने कहा महाराज अब मैं नहीं डालूंगा, जरा देखो मैंने कितना पानी डाल दिया, सारा पानी आप बहाते जा रहे हो, इसमें पानी टिकने वाला नहीं है। संत ने कहा बस आके बैठ जा, तेरे प्रश्न का यही समाधान है। उसने कहा मतलब? कहा दोबारा जा बाल्टी के पास और जाकर देख, जब तूने पानी डालना शुरू किया था तब बाल्टी कैसी थी और अब 20 बाल्टी पानी डाल दिया तो अब बाल्टी कैसी है। युवक चूने की बाल्टी के पास गया और जाकर कहा महाराज गजब, पानी तो इसमें नहीं रुका पर चूना सारा बह गया। बाल्टी बिल्कुल साफ हो गई, अब इसमें बिल्कुल भी चूना नहीं है। पानी रुका तो नहीं पर चूना साफ हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, और जो बात संत ने मुस्कुराते हुए कही वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि वो संत और कोई नहीं, मैं खुद ही था जिसके पास युवक आया और आकर कहा महाराज ये रोज रोज क्यों मेहनत करते हो सत्संग और प्रवचन देने की, लोग कोई सुधरने वाले थोड़े ही हैं। मैंने युवक से कहा तुम मुझे क्या बता रहे हो कि लोग इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, ये तो मुझे वर्षों से पता है, पर मेरे भाई याद रखना, जैसे चूने की बाल्टी में छेद था, पानी जाता रहा जाता रहा जाता रहा, पानी टिका नहीं। पर एक बात तय है, पानी तो बाल्टी में न टिका पर
चूना जरूर साफ हो गया। विश्वास रखना, ये जो आपने 38 दिन तक सत्संग सुने हैं, हो सकता है कि हमने जो ज्ञान का अमृत आपको दिया है वो आपके पूरा हृदय में न उतर पाया हो, इस कान से सुना हो, उस कान से निकाल गया हो। पर एक बात तय है, जैसे पानी गया तो चूने को साफ कर गया, वैसे ये अमृत वचन आपकी जिंदगी में गए तो जो मन का मैल था उसे जरूर साफ कर गया। पानी तो निकल गया। हो सकता है सारी ज्ञान की बातें आदमी को याद नहीं रह पाती। अब कोई किसी को पूछे कि पहले सप्ताह में तूने क्या सुना, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि पहले सप्ताह में हमने क्या सुना, पर हम ये दावे से कह सकते हैं पहले सप्ताह में हमने गुस्सा छोड़ा। हम ये कह सकते हैं कि हमारी वाणी मीठी हो गई। हम ये कह सकते हैं कि हम सद्व्यवहार के मालिक बन गए। हम ये तो नहीं कह सकते कि सत्संग के दूसरे सप्ताह में हमने क्या सुना, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि सत्संग के दूसरे सप्ताह ने हमें जीवन निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और जीवन का पाठ ये पढ़ाया कि हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी 7 दिन तक अपना रंग दिया करती है, पर अगर मेहनत के लिए आदमी कदम बढ़ाए तो जीवन भर आदमी को रंग मिल जाया करता है। लोगों को ये भावनाएं पैदा हुई, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी प्रगति कर सकते हैं, हम भी मुकाम को छू सकते हैं। तीर्थंकर बनना केवल महावीर का अधिकार नहीं था और अंबानी बनना केवल धीरू भाई का अधिकार नहीं था। हम सबका अधिकार है। हम अमीर भी बन सकते हैं, हम तीर्थंकर और सिद्ध भी बन सकते हैं। दूसरे सप्ताह ने जीवन की हमें प्रेरणा दी। माना कि तीसरे सप्ताह की बातें हमारे दिलो दिमाग में पूरी ना हो, पर हमें अपने जीवन में यह जरूर बोध कराया तीसरे सप्ताह ने कि हम अपनी जिंदगी में योग और ध्यान के द्वारा शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, मन को प्रसन्न कर सकते हैं, जीवन को उमंग से भर सकते हैं। आनंद, उमंग, उत्साह और उत्साहपूर्ण जिंदगी जीकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आदमी अपने स्वस्थ जीवन का मालिक खुद बन सकता है। हमें यह जरूर जीवन की प्रेरणा मिल गई कि डायमंड सेट तो है, सोफा सेट तो है, टीवी सेट तो है, पर अगर तुम्हारा माइंड अपसेट है तो तुम अभी तक अमीर नहीं बन पाए। और जीवन की प्रेरणा ये मिली, अब घर में टीवी सेट हो या ना हो, अब घर में एसी सेट हो या ना हो, अब घर में डायमंड सेट हो या ना हो, अब घर में सोफा सेट हो या ना हो, पर एक चीज हमारी सेट हो गई। क्या हो गई? क्या सेट हो गई? माइंड सेट हो गया। और जिसका माइंड सेट हो गया वो जहां बैठा है डायमंड सेट हो गया। हाँ, माना कि चौथे सप्ताह की बातें हमारे दिलो दिमाग में पूरी तरह से ना फिट हो पाई होगी, पर एक बात तय है, हजारों हजार युवकों ने इस शहर के इतिहास में शायद पहला कभी ना हुआ और बाद में कब हो पाए ईश्वर जाने, पर हजारों हजार युवाओं ने अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया। सैकड़ों सैकड़ों श्रवण कुमार पैदा हुए इस चौथे सप्ताह ने। इस शहर में मैंने कहा ना, बाल्टी में पानी न टिका पर चूना जरूर साफ हो गया। और साफ हुए चूने ने चौथे सप्ताह में परिणाम दिया कि शहर के हजारों हजार, अरे आपको कैसे बताएं, यहां पर तो कितने से लोग सुधरे होंगे, पर जो लोग टीवी में लाखों लोग इस शहर में प्रवचन सुन रहे हैं ना, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने मांसाहार का त्याग किया है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने व्यसनों का त्याग किया है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने शराब का त्याग किया है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने गुटखे का त्याग किया है। यह इस चातुर्मास की उपलब्धि है। मैंने कहा बाल्टी में पानी न ठहरा पर चूना साफ हो गया। जब मां की ममता का प्रवचन हुआ था, भीगी हुई थी आंखें सबकी। ये आंखें नहीं भीग रही थी, ये लोगों को एहसास करा रही थी कि जिंदगी में माता पिता का महत्व क्या होता है। और लोगों ने पहली बार मोक्ष की बातें तो सुनी, पर माता पिता की सेवा और उनके सम्मान की बातें जिंदगी में पहली बार आत्मसात की। और लोगों के दिलों में इस बात को गर कर गई, जो लोग माता पिता से अलग हो गए उनके दिल में बार बार रह रह कर ये बात प्रश्न चिन्ह बनकर आ रही है कि ऐसा क्या उपाय करें कि हम वापस अपने मम्मी पापा के साथ शरीक हो जाएं। 5वां सप्ताह आया, धर्म सप्ताह बनकर आया। और जिस धर्म सप्ताह ने जीवन के धर्म के वास्तविक उद्देश्य की तरफ हमें लेके गया और हमें जीवन का यह बोध कराया कि मनुष्य का धर्म क्या है, आदमी अपनी जिंदगी को कैसे जिए, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयां कैसे आत्मसात करें। और ये जो छठा सप्ताह हमारा चल रहा है, ये छठा सप्ताह अध्यात्म सप्ताह है। आप ये ना समझे कि जो मन में आया सो विषय डाल दिया गया, आप ये ना समझे कि जो मन में आया सो सप्ताह डाल दिया गया। क्रमिक विकास हुआ है। पहले आदमी अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, उसके बाद आदमी सफलता को आत्मसात कर ले। क्योंकि अगर सफल बनकर आगे बढ़ोगे, सन्यास के मार्ग में आओगे, महावीर बनकर सन्यास के मार्ग में आओगे, तो दुनिया में महावीर कहलाओगे। और पास में कुछ भी नहीं है
अपरिग्रह का सिद्धांत उन लोगों के लिए नहीं है जो झोंपड़ बस्ती में बसते हैं। अपरिग्रह का सिद्धांत उनके लिए है जो अरबों रुपये के मालिक बने हुए हैं। पहले अरबपति बनो और उसके बाद जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को जियो। भगवान महावीर हमें जीवन की प्रेरणा देते हैं। पहला सप्ताह इसलिए जीवन निर्माण का रखा गया, आदमी अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, क्योंकि आदमी नल में बहते हुए पानी की कीमत आंकता है, आदमी बेकार जलते हुए गैस के चूल्हे की कीमत आंकता है, आदमी कार में पेट्रोल बेकार जले तो कीमत आंकता है, उसे खटकता है। चौराहे पर गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल बेकार चल रहा है, मालिक ड्राइवर से कहता है बंद कर, पेट्रोल जल रहा है। गैस का चूल्हा बेकार जल रहा है, सासू मां कहती है बंद कर, गैस का चूल्हा बेकार जल रहा है। दिन में अगर ट्यूबलाइट जल रही हो, सासू मां कह देती है बंद कर दे, ट्यूबलाइट बेकार जल रही है। नल में पानी अगर बेकार जलता हो, पापा बच्चे को कह देते हैं बंद कर दे, क्योंकि नल का बिल आता है। लोगों को पहली बार पता लगा कि जिंदगी कितनी बेशकीमती है। आदमी को जिंदगी का बिल नहीं आता, इसलिए आदमी से बेकार में ही गंवा दिया करता है। जीवन निर्माण मिला, सफलता के गुर मिले, स्वास्थ्य का राज मिला, फिर आदमी के मन में पारिवारिक प्रेम जगा। हां, जब आदमी का सब कुछ सुखी होना तो आदमी धर्म करेगा, तो धर्म में मन लगेगा। भाई भाई में तो झगड़ा है, घर में खाने को रोटी पानी के लाले पड़ रहे हैं, देरानी जेठानी टूटे हुए हैं, शरीर बीमार पड़ा है, बताओ वो धर्म में जाके क्या कर लेगा। जिंदगी पहले चार्ज हुई, और जब इंसान की जिंदगी चार्ज होती है उसके बाद आदमी धर्म और अध्यात्म के लिए अपने कदम बढ़ाता है। लोग सोचते हैं यार बूढ़े होंगे ना तो धर्म कर लेंगे। हर आदमी के मन में ही रहता है, भाई अभी तो घूम लो, अभी तो मजा मार लो, अभी तो मौज मस्ती कर लो, अभी तो दुनिया का आनंद ले लो, अभी तो रंगरेलियां मना लो, अभी तो दुनिया की खूबसूरती का मजा ले लो। बूढ़े होंगे ना तो धर्म कर लेंगे। जवानी में आदमी कर नहीं पाता और बूढ़ापे में शरीर उसका साथ दे नहीं पाता। इसलिए भगवान महावीर चाहते तो 70 साल की उम्र में संत बन सकते थे, पर उन्होंने 30 साल की उम्र में संत जीवन स्वीकार करके दुनिया को यह प्रेरणा देनी चाहिए कि धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग बूढ़े लोगों के लिए नहीं, उन युवा पीढ़ी के लिए जिनके भीतर ऊर्जा, शक्ति और ताकत है। वे आगे बढ़े और अपने जीवन में ऊर्जा का उपयोग सत्कर्म के लिए करें। यह हम गुजर रहे हैं अध्यात्म सप्ताह से, और अध्यात्म सप्ताह हमारी जीवन की पावन प्रेरणा यह हमें देता है कि इंसान आज जिस हम खास बिंदु पर उतर रहे हैं कि आदमी अपनी जिंदगी में किस तरह की तपस्या का आचरण करे, किस तरह से समता साधना और सामायिक का उपयोग करे। सच्चाई तो यह है, मन, इंद्रिय और लालसाओं पर विजय प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा तप है। क्या है? अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी लालसाओं पर, अपनी वासनाओं पर जो व्यक्ति नियंत्रण करने में सफल हो जाता है वो व्यक्ति दुनिया का तपस्वी बन जाता है। देखो भाई, हम जिस देश की माटी में पैदा हुए ना, ये देश की माटी तप और त्याग प्रधान रही है। माना कि इसने सिकंदर को पैदा नहीं किया, पर गौरव कीजिए इसने महावीर को पैदा किया है। इसने सिकंदर को पैदा नहीं किया, पर गौरव कीजिए इसने महावीर को पैदा किया है। क्योंकि याद रखना, अगर आपके पास कागज हो तो लिख लो, और कागज नहीं हो तो 1000 के नोट पर लिख लो, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं वो 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। और बात इतनी सी है, जिंदगी भर याद रखना, हर अमीर आदमी याद रखे जिंदगी भर के इस पंक्ति को, और वो ये है कि वैभव बड़ा महान होता है। वैभव बड़ा महान होता है, पर जिंदगी भर याद रखना, त्याग से ज्यादा महान नहीं होता है। बस वैभव बड़ा महान होता होगा, पर त्याग से ज्यादा महान नहीं होता है। और हमारे देश की माटी ने वैभव को कभी सर आंखों पर नहीं रखा। हमारी देश की माटी ने जब भी किसी को सम्मान दिया, जब भी किसी को सर आंखों पर बैठाया, अरे मेरे भाई जरा सोचो, महावीर कोई भोले भाले आदमी थे? महावीर कोई भोले भाले आदमी थे जो यूं ही राजपाट को छोड़ दिया, यूं ही पत्नी को छोड़ दिया, यूं ही अपने बच्चों को, परिवार को, परिजनों को, भाइयों को छोड़ दिया, यूं ही वैभव को छोड़ दिया और यूं ही निर्वस्त्र होकर बाहर निकल गए। उन्हें पता था वैभव महान है, पर वैभव से भी ज्यादा, बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक बार एक स्वर से बोलो, वैभव महान होता है, पर वैभव से ज्यादा त्याग महान होता है। आपके नाक में 7 लाख का हीरा पहना हुआ है, यह आपका वैभव है, पर वैभव होते हुए भी आपने स्वर्ण आभूषण का त्याग कर रखा है, यह आपके जीवन की महानता है। जीने के लिए हमारे पास सारे साधन हैं, वैभव हमारे पास है। आप क्या समझते हैं हम संत लोग पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं,
घर घर जाकर आहार लेकर आते हैं, आहार चर्या करते हैं, लोगों के घर घर जाकर आहार लेकर आते हैं। अभी एक महानुभाव जिन्होंने 10,000 करोड़ की संपत्ति का त्याग किया, भंवर जी डोसी, और वो संत बने। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति जिंदगी भर तक अर्थोपार्जन करता रहा, जिंदगी भर तक धन वैभव में जीता रहा, वो अगले दिन संत बनकर हाथ में भिक्षा का पात्र लेता है, महावीर का पात्र लेता है, काष्ठ का पात्र लेता है, लकड़ी का पात्र लेता है, और एक सामान्य से श्रावक के घर में जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे आधी रोटी अपने पात्र में डालता है। मेरे भाई, ये तो कोई भंवर जी डोसी संत को जाकर पूछे कि जो उसने वैभव जिया, उससे कहीं 1000 गुना महान उसका त्याग है कि वो एक भिक्षा पात्र आगे बढ़ाकर एक रोटी ले रहा है। कौन बताए, किसको बताए कि भगवान महावीर ने राजमहलों में हो सकता है सोने की थालियों में भोजन किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने की तपस्या, हाथ में पात्र में, कर्म पात्र में, और वो भी क्या लिया, बादाम का हलवा नहीं, क्या लिया सोचो। 6 महीने की तपस्या करने के बाद कोई बादाम का हलवा, कोई कैर, कोई पापड़, कोई खीर, कोई मूंग का पानी, कोई कैर का पानी नहीं, क्या लिया है? उड़द के बाकुले लिए। कौन समझ पाए भगवान महावीर की इस दिव्य साधना को कि मेरे भाई, खाना महानता नहीं है, त्यागना महानता है। एक आदमी भोजन कर रहा है, एक आदमी भोजन का त्याग करके उपवास कर रहा है। एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपके एक आदमी है जिसके सामने 10 रसगुल्ले वो खा रहा है, और एक आदमी रसगुल्लों का त्याग करके उपवास कर रहा है। आपकी आत्मा क्या कहती है? दोनों में ज्यादा पुण्यशाली कौन है? बोलो 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 बोलो। जो अंतरात्मा गवाही दे। एक आदमी के पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि उसके सामने राजभोग है, उसके सामने रसमलाई है, उसके सामने रसगुल्ले हैं, उसके सामने मेवे मिठाइयां हैं, और एक आदमी इन सब का त्याग करके 3 उपवास कर रहा है, कि 28 कर रहा है, कि 1 उपवास कर रहा है। क्या आप बताएंगे कि इन दोनों में ज्यादा पुण्यवान कौन है? माना कि दिखने में वो पुण्यवान है जो वैभव में जी रहा है, पर भगवान की नजर में वो पुण्यवान है जिसने वैभव का त्याग कर दिया है। इसलिए इस देश की माटी उन त्यागी पुरुषों पर, उन महापुरुषों पर सदा गौरव करती रही है, उनकी पूजा करती रही है। सिकंदर सम्मान पा सकता है, वैभव सम्मान पा सकता है, पर श्रद्धा वैभव के प्रति नहीं, त्याग के प्रति होती है। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा धर्म और अध्यात्म का मूल प्राण। हां मेरे भाई, आज मैं जिस खास बिंदु पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, वो है तपस्या और मिटाए हमारे जीवन की समस्या। नंबर 2, मैं जिस खास बिंदु पर आऊंगा वो है हमारे जीवन की समता, जिसे हम सामायिक से कैसे साधें। क्या है तपस्या? यूं तो कहने के नाम पर हम कह दें कि क्या होता है भाई, उपवास कर लिया तो क्या होता है, ठीक है इनके उपवास है, ठीक है इनके बेला है, ठीक है इनके तेला है। हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि किसी ने तेला किया है, कि किसी ने उपवास किया है। जरा एक बार याद करो, देश के एक बड़े संत ने, अरे मेरे भाई, मैं इस बात के लिए इस धर्म, विशेषकर जैन धर्म के उन तपस्वी लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा, जहां पर बैठे बैठे लोग 1 उपवास कर लेते हैं, बैठे बैठे लोग 3 उपवास कर लेते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे यहां पर तेले कर लेते हैं, 8-8 साल के बच्चे यहां पर 28 कर लेते हैं। और ये तो जैनियों की बिसात है कि जहां पर जन्म से ही तप और त्याग की प्रेरणा दी जाती है, कि जिसके चलते यहां के 3-3 साल के बच्चे उपवास कर लेते हैं, 7-7 साल के बच्चे तेले कर लेते हैं, 10-10 साल के बच्चे 28 कर लेते हैं, और 15-15 साल के लड़के सिद्धि तप, और 20 साल की लड़कियां मासक क्षमण की तपस्याएं कर लेती है। ये त्याग का धर्म है, ये वैभव का धर्म नहीं। यहां पर सम्मान होना चाहिए, वैभव का, धन का नहीं। सम्मान जब भी हो, त्याग का सम्मान हो, क्योंकि ये धर्म वैभव को त्यागने की प्रेरणा देता है, त्याग को जीने की प्रेरणा देता है। इस धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, ये वैभव को त्यागने की प्रेरणा देता है और त्याग को जीने की प्रेरणा देता है, और ये इस धर्म की मूल प्राण है। तपस्या जो कम करे हमारी समस्या। हाँ बिल्कुल होती है। अगर आपको लगता है आप मोटे हैं ज्यादा, ठीक है ना, आपको लगता है बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, मैं समझता हूं कोई प्राकृतिक चिकित्सालय में जाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लगता है बहुत मोटे हो गए हैं, 130 किलो के हो गए हैं, तो कोई ऑपरेशन करा के 2.25 लाख का खर्चा करके और आप अपने शरीर में शल्य चिकित्सा कराएं और उसके बाद पेट के मोटापे को कम करें, ऐसी जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके मोटापे के कारण घुटने आपके जाम हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कैंसर का रोग आपके शरीर में आ गया है, अगर आपको लगता है शरीर बीमारियों का घर होता जा रहा है, एक बार केवल बहुत अच्छी तपस्या चलती है जिसका नाम है वर्षी तप। क्या नाम है? वर्षी तप। मेरे भाई, वो तो सतयुग था, वो तो सतयुग था। 500 धनुष की काया हुआ करती थी और उन्होंने वर्षी तप किया, प्रणम्य है। उन तीर्थंकरों ने वर्षी तप किया, प्रणम्य है। लेकिन कल्पना करो, आज उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनको वंदना करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए, वो तीर्थंकर जिनके 500 धनुष की काया थी, जिनका शरीर का बल था कि वो एक अंगुली हिलाए तो पूरा पहाड़ हिल सकता था, उन्होंने तब वर्षी तप किया। पर अभिनंदन की बात तो यह है कि उनकी श्रद्धा में, उनकी याद में, उनकी भक्ति में, उनके चरणों में अपने प्रणाम समर्पित करने के लिए, अपने तन मन आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए आज देश भर में हजारों हजार लोग, गौरव होता है, कभी कभी गौरव होता है। जितना गौरव इस देश की माटी पर होता है, उतना ही गौरव इस धर्म पर होता है जहां पर त्याग, तपस्या और धर्म को सिरमौर माना गया है। और परिणाम, हजारों हजार लोग। अभी एक महानुभाव आए थे जो तेले तेले से, यानी 3 उपवास 1 दिन पारना, 3 उपवास 1 दिन पारना, 3 उपवास 1 दिन पारना, पूरा साल पूरा करते हैं। संबोधि धाम जोधपुर में हर वर्ष संबोधि धाम में वर्षी तप के पारने होते हैं। आपको मैं बताऊं, अभी 4 साल पहले एक महानुभाव वर्षी तप का पारना करने आए। बातों बात में बताया गया कि इनके 24वां वर्षी तप का पारना है। कितना? एक बार थोड़ी सी कल्पना करो तो, सुबह चाय, आधे घंटे विलंब। कल्पना करो एक बार, केवल दिमाग में लो कि महावीर ने 6 महीने के उपवास कैसे किए होंगे। उनका भी शरीर का अनुमान वही था, उनका भी आयुष्य कर्म वही था। वो भी जैसे हम मां के पेट से पैदा हुए हैं वैसे ही मां के पेट से पैदा हुए। दुनिया में कोई तीर्थंकर हो या अवतार, ऐसा कोई नहीं है जो आकाश को फोड़ कर आया हो और जमीन को फाड़ कर आया हो। सब हमारी तरह मां के पेट से पैदा हुए हैं, सब हमारी तरह मां का दूध पी के बड़े हैं, सब हमारी तरह जीवन में बचपन में जिए हैं, पर सोच और नजरिए का फर्क रहा। कल्पना करो, 24वां वर्षी तप हमने अभिनंदन किया। जब वो पारना करने आए तो उनके साथ में आए हुए बेटों ने कहा कि बाप जी, ये आपकी किताबें खूब पढ़ते हैं, ये आपका साहित्य खूब पढ़ते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा था कि 24वां जो मेरा वर्षी तप होगा उसका पारना तो मैं इन्हीं दोनों संतों के पास जाकर करूंगा। इसलिए हम इन्हें पारना कराने के लिए आपके यहां जो पारना महोत्सव है वहां लेकर आए हैं। हमने बहुत खड़े होकर उनका प्रवचन में प्रणाम किया कि 24वां वर्षी तप है। तो पास में बैठी हुई उनकी छोटी वाली बहू आई और आकर कहा कि बाप जी, मेरे ससुर जी के केवल 24वां वर्षी तप नहीं है, अभी तो ये वर्षी तप उन्होंने 28 से किया है। 28 का मतलब 8 उपवास, 8 उपवास 1 दिन भोजन, 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 और इस तरह और इस तरह और इस तरह पूरा वर्ष पूरा किया है। क्या आपका मन नहीं किया कि जब मैंने इतनी प्यारी बात की तो ताली बजाकर उसका अभिनंदन करें? खाने पीने के आदी है ना, तो तपस्या की बातें दिल में उतरती नहीं। खाने पीने जीने भोगने के आदी रहे हैं तो संयम की बातें। हां मेरे भाई, हम जब भी किसी अमीर को देखते हैं ना, जब भी ये ओम जी रांका को देखते हैं तो हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं, ऐसा ही अमीर बन जाऊं, ऐसा ही पैसे वाला बन जाऊं। पर जब जब किसी ललित प्रभ, चंद्र प्रभ को देखते हैं तो ये नहीं मन करता कि मैं भी महाराज बन जाऊं। धन के लिए, भोग के लिए, संसार के लिए, वासना के लिए, कामनाओं के लिए मनुष्य का मन बढ़ता रहता है। जब किसी धनिक को देखते हैं, अमीर को देखते हैं, तो मन करता है कि मैं भी ऐसा क्या बन जाऊं, काश मैं भी ऐसा अमीर बन जाता। पर किसी त्यागी तपस्वी को देखते हैं, मेरी बहनों, जब भी किसी बहन की 10,000 की महंगी साड़ी देखते हैं, मैं ही बोलता रहूंगा या आप भी बोलोगे? देखते हैं, मैं बोलता रहूं, देखते हैं, आगे आप बोलोगे तो क्या मन करता है? काश मैं भी ले आऊं।
पर कभी ये साध्वी जी महाराज के कपड़ों को देखकर मन करता है कि मैं भी ऐसे श्वेत वस्त्र पहनकर महाराज बन जाऊं? बोलो तो, बोलो तो, बोलो तो। किसी के हीरे की चूड़ी देखकर तो मन करता है मैं भी ऐसी चूड़ी ले आऊं, पर क्या कभी किसी साध्वी तपस्वी महिला को देखकर हमारा मन करता है कि मैं भी इसी तरह त्याग करके और मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लूं? हमारे देश में दो संस्कृति रही है, एक भोजन की संस्कृति रही है, एक भोगने की संस्कृति रही है, एक त्याग की और एक तपस्या की संस्कृति रही है। हमारे देश में दो संस्कृतियां रही है। एक का काम है खाओ पियो मौज रहो, मस्त रहो रे यार, है मस्त रहो, है खाओ पियो खुश रहो, दिन भर खाओ पियो। लोगों की आदत सुबह आंख खुली तो एक ये पता नहीं एक शब्द निकला है अभी 5-25 साल में, बेड टी। क्या है? ऐसा चलता है ना। मैंने क्या है, मेरे क्या हुआ, मैं 10 साल का 10.5 साल का महाराज बन गया ना, तो मुझे कई सारे शब्द लोगों के सुने हुए मालूम है। अब मैंने देखे हुए तो है नहीं ये सब, पर सुनता हूं कि घरों में बेड टी चलती है। बेड टी का मतलब है बिस्तर पर पड़े पड़े मंजन किया नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, सूर्योदय की इंतजारी की नहीं, आंख खुली चाय। अरे यार आदमी है कि भूखमर है, रात को 12 बजे तो शादी में खाना खा के आया था। है रात को 11:30-12 बजे शादी में डट के टिका के आया था, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, जैसे कोई फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए। डट के खाना खा के आया था और सुबह जैसे ही आंख खुली और आंख खुलते ही क्या मन में आता है? चाय। भगवान कहते हैं दो तरह की संस्कृति है, एक भोग की संस्कृति, एक योग की संस्कृति, एक वैभव की संस्कृति, एक त्याग की संस्कृति, एक पाने की संस्कृति, एक छोड़ने की संस्कृति, एक इकट्ठा करने की संस्कृति, एक अपरिग्रही होने की संस्कृति। तुम्हें फैसला करना है तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। अगर सिकंदर बनने चाहते हो तो इकट्ठे करते रहो वैभव को, पर महावीर बनना चाहते हो तो प्लीज इन सबको छोड़कर त्याग के रास्ते पर निकल कर आ जाओ। और याद रखना, सिकंदर का न तो ये भव मीठा होगा न अगला भव मीठा होगा, पर महावीर जैसे लोगों का ये भव भी मीठा होगा और अगला जन्म भी मीठा होगा। मेरे भाई, मैंने कहा दो संस्कृति। एक और खाओ, खाओ रे भाई खाओ। सुबह नाश्ता, एक बहन जी मेरे पास आई, आके कहने लगे बाबू जी मेरो बेटो कोई खावे ही को नहीं, कोई मेरो बेटो कोई खावे ही को नहीं। मैं कहा ठीक है मासा, थो बिल्कुल यूं और क्यों मारो बेटो कोई खावी को नहीं। मैं क्यों माता जी कोई खवाओ, कहीं खावे? नहीं बाप जी कोई नहीं खावे। सुबह बस 1 गिलास दूध पिए, इतो सो उपमो खावे, 4 खाखरा खावे और इतो और इतनी सी 3-4 ब्रेड खावे और कहीं पोहो बन जावे तो इतो सो पोहो खावे। मारो बेटो कहीं खावे ही को नहीं। मैं क्या उसके बाद कि बाप जी बड़ी जबरदस्ती 9, 10, 11 बजे से फिर 1-2 एप्पल खिलाती हूँ बस, और खाने के लिए 5 बार जिद करती हूँ तो 5-7 तो रोटियां खाता है, इतने से चावल खाता है बाप जी, थोड़ी मिठाइयाँ खाता है, दोपहर में जबरदस्ती इसको फल खिलाती हूँ और शाम को बड़ी मुश्किल से खाना खाता है, खिचड़ी खाता है, ये खाता है, वो खाता है, ये खाता है। रात को बहुत मुश्किल से समझा कर 1 गिलास दूध पिलाती हूं। मैंने कहा माँ जी अब मुझे खिलाऊ है क्या इसको? आदमी को लगता है मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा ना दो संस्कृति है, एक है खाओ 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 खाओ, एक है मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ। याद रखना, ज्यादा खाने वाला ज्यादा नहीं जीता, पर संयम और तपस्या से जीवन जीने वाला जीवन को ज्यादा जीता। हमारे देश में पता नहीं खाने की इतनी ज्यादा परंपरा है। किसी ने 9 उपवास किए तो उसके घर वाले क्या करेंगे? खाने की कितनी परंपरा मैं बता रहा हूं। अब बताओ 9 उपवास उसने किए हैं, उसके बाद भोजन की जरूरत कहां है? उसने तो भोजन का त्याग किया है, उसका अभी तक पारणा हुआ ही नहीं है। वो तो 9वें उपवास में बैठा है, वो तो 30वें उपवास में बैठी है और सारे घर के 500 लोग। तपस्या इसलिए की ताकि आरंभ समारंभ से मुक्त हो सकूं, ताकि बाह्यम व्यवस्थाओं से मुक्त हो सकूं। व्यवस्थाओं तो 10 गुनी लागू हो गए। हमने तप को भी त्याग को भी वैभव से जोड़ना चाहा। परिणाम अठे तपस्या होवे तो कहीं करो, पारण करो, फिर 200 लोगों को खाना करो। बाप जी का नगर प्रवेश है तो भी खाना करो, पूजा करनी है तो भी खाना करो। अभी अच्छा हुआ, अभी 2 दिन पहले जो पूजा हुई ना, मुझे अच्छी विवेक मिल गया। अब जहां कहीं भी पूजा कराओ तो कह दो या तो एम्बिल है या एकासना है, बस ठीक है ना, ये भोजनवारियां ना हो। तो पूजा करो तो भी भोजन चाहिए, प्रतिष्ठाएं कराओ। अरे भाई भगवान की प्रतिष्ठा करनी है, इसमें 8-8 मिठाइयों की कहां जरूरत है?
भगवान की प्रतिष्ठा मिठाइयों से थोड़ी होती है। भगवान ने तो इन सब का त्याग कर दिया था। भगवान ने तो इन सब का त्याग कर दिया था। जिनका उन्होंने त्याग किया, अपन वही चीजें उनके लिए सामने लाके बार बार खड़ी करते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा हो 8 मिठाइयां चलेगी, अंजन सलाह का हो 20 मिठाइयां चाहिए। लगता है ये त्यागपूर्ण जीवन जीने वाले धर्म में ये खान पान का वैभव इतना ज्यादा प्रवेश कर गया कि अब तपस्या भी तपस्या न रही। तपस्या कोई समस्या लेके खड़ी हो जाती है कि भाई मासख्यमण करना, अपन जीवन करना पड़ी, अपन नहीं करना, अभी पैसा नहीं है। कई लोगों के पति तो इसलिए मासख्यमण की मना कर देते, सच कह रहा हूं ना। कई लोगों के पति मासख्यमण के लिए इसलिए मना कर देते हैं, हमारे खर्चों नहीं करना। भाई तपस्या में खर्चे की जरूरत कहां है? तपस्या तो खर्चे से मुक्त होने के लिए। पर मैंने कहा ना, हमारे यहां 2 संस्कृति थी, भोजन की संस्कृति, त्याग की संस्कृति। फर्क यह पड़ गया, त्याग की संस्कृति पर भी भोजन की संस्कृति हावी हो गई। त्याग की संस्कृति पर भोजन की संस्कृति हावी हो गई। भीड़ को इकट्ठा करना हो तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ेगी? ये स्वामी वत्सल्य, ये गौतम प्रसादियां इस कदर चल पड़ी कि त्याग त्याग न रहा, त्याग में भी वैभव आ गया। मेरे भाई, मैंने कहा इस देश ने दोनों संस्कृतियां दी। एक खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण करके भी घी पी डालो, मत ठुकराओ थाल परोसा है। जो आया है मस्ती से खाओ। पर एक संस्कृति ये निकली जिसने त्याग की प्रेरणा दी, जिसने तपस्या की प्रेरणा दी, जिसने साधना की प्रेरणा दी। और त्याग और तपस्या की प्रेरणा देते हुए जो मैं 4-5 बिंदु आपको बताना चाहूंगा, अगर आदमी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दे, अगर आदमी अपनी जिंदगी का उसे हिस्सा बनाना शुरू कर दे, अपने जीवन से जोड़ ले, शायद हम जहां रह रहे हैं अच्छी बात है। देखो, मैं अभिनंदन करूंगा जो लोग उपवास करते हैं, 3-3 उपवास करते हैं, 8-8 उपवास करते हैं, मासख्यमण की तपस्या करते हैं। अभी थोड़े महीने पहले या पिछले 1-2 वर्ष पहले ही मुंबई में एक महाराज साहब जी ने शायद 150-200 से भी ज्यादा उपवास किए। बड़ी बात है, अभिनंदन की बात है। निश्चित तौर पर उन लोगों का आत्मबल प्रशंसनीय है जो इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे महानुभाव आते हैं जिन्होंने मासख्यमण कर लिया है। यहां भी न करते 5-10 लोग ऐसे होंगे। जरा हाथ खड़ा तो करो, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 15 उपवास या मासख्यमण किया? एक बार हाथ खड़ा करो तो। देखो देखो, एक बार खड़े हो, वे लोग खड़े हो, खड़े होइए, खड़े होइए। जिन्होंने बड़ी तपस्या, आपने कितने किए हुए? मासख्यमण किया हुआ है। आपने कितना किया हुआ है? 16 उपवास। प्रभु जी, दादाजी आपने मासख्यमण कब किया था? 92 में। बहुत अच्छी बात। आपने क्या किया हुआ है? मासख्यमण और 51 उपवास किए हुए हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, अभिनंदन की बात कैसे होती है। जो आदमी दिन भर ऑफिसों में बैठा रहता है, करोड़ों का धंधा चलाता रहता है, पर आदमी धंधे में भी धर्म की भावना अगर लेकर चले ना, तो त्याग और तपस्या, वैभव को जीते हुए भी त्याग के मार्ग को जीना, यह महावीर का असली धर्म है। हाँ बहन, आपने कितना किया हुआ है? 16। बहन जी, आपने कितना किया हुआ है? कितना? 15। माता जी, आपने कितने किए हुए हैं? ये करते ही रहते हैं, अच्छी बात है। हाँ बहन, आपने कितने किए हैं? वो बिटिया रानी, आपने कितने किए हैं? 16 उपवास किए हैं। पीछे वाली माताओं, किसी ने 16, किसी ने मासख्यमण, किसी ने 15, किसी ने 21, किसी ने 28। हाँ दादाजी, 21 मासख्यमण किए हैं, 16 मासख्यमण किए हैं, और अभी 52। कितना सुरो लगे बोलने में। एक बार कर देखो 52, अकल दिखाना है जैसे। खड़ी हुई तो दादाजी, जहां बैठे वहीं खड़े हुई है। अपना मुंह इधर कीजिए। और जिनके 52 उपवास आज है, यह है त्याग और तपस्या की परंपरा। ताली बजाकर तबीयत से अभिनंदन कीजिए और भगवान से कामना कीजिए कि ईश्वर है। देखो, बिल्कुल पीछे बैठे हैं बूढ़े से दादाजी हैं। कितने उपवास है आज? कितने उपवास है? जब हम घोड़ नदी में थे, दिन जोड़ लो भली आप, जब हम घोड़ नदी में थे तो चंद्रप्रभु जी महाराज के मुंह से इन्होंने पहला उपवास शुरू किया था। तब से आज 52वां दिन हो गया है और आज इनके 52वां उपवास चल रहा है। उस दिन को आज 52 दिन पूरे होते आए हैं और इन्होंने पहला उपवास यहीं से शुरू किया, चंद्रप्रभु जी महाराज के मुखारविंद से, कि बाप जी मुझे लंबी तपस्या करनी है। मेरे भाई, सच कहता हूं, तप में हिम्मत रो चमत्कार सारा ज्ञानी कहवे। आदमी की हिम्मत ही ये जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। बाकी तो एक उपवास अपन करते हैं ना, तो सांझ तक
संवत्सरी का प्रतिक्रमण ऐसे करते हैं, फटाफट पूरा करो रे बाप जी, फटाफट पूरा करो बाप जी, नहीं बैठिए बाप जी। हिम्मत चाहिए, मनोदशा चाहिए, भाव दशा चाहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ सरल सरल विधियां बताता हूं तपस्या करने की। उपवास होता हो अच्छी बात है, किया करो। भोजन मिला ये भाग्य की बात है, लेकिन भोजन मिलने पर भी आपने त्याग करके उपवास किया, ये सौभाग्य की बात है। आपकी थाली में 17 पकवान का भोजन आया, यह आपके लिए भाग्य की बात है, लेकिन भोजन 17 पकवान का आने के बाद भी आपने त्याग करके अम्बिल की तपस्या की, यह क्या है? जोर से बोलो, सौभाग्य की बात है। और जब जीवन में तपस्या का उदय आए ना, तो समझना हमारे जीवन में सौभाग्य आया है। नंबर 1, आपसे बड़ी बड़ी तपस्या नहीं होती। अब मैं आपको छोटी छोटी तपस्याएं बताता हूं जिन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, और ये छोटी छोटी तपस्याएं हमारे लिए बहुत मददगार हो सकती है। जैसे छोटी तपस्या सामायिक कर लेना। सामायिक और स्वाध्याय, ये 2 ऐसी महान तपस्याएं हैं जो दिखने में तो छोटी होती है, पर इनका परिणाम बहुत बड़ा होता है। अपन ये जो सामने बहनें बैठी हैं, उधर कुर्सी पर बहनें बैठी हैं, कुछ लोगों के हाथ में मोमबत्ती है, कुछ लोगों के मुंह पर मोमबत्ती है, दोनों ही एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर खास बात मैं ये बता रहा हूँ, सामायिक करना ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि सामायिक करना और कुछ नहीं है, घड़ी में चाबी भरना है। क्या है? सब बोल लो, सामायिक करना क्या है? घड़ी में चाबी भरना है। आप में से किसी ने चाबी वाली घड़ी देखी है? पुराने जमाने में, अब तो ये बैटरी की घड़ियां आ गई, पहले अपन चाबी वाली है। किसी के हाथ में चाबी वाली घड़ी? देखो वो बूढ़े दादाजी है ना, आपके हाथ में चाबी वाली घड़ी है। मुझे लगता है आपको शादी में मिली होगी ये, ठीक है ना, और अभी तक संभाल के रखी है, अच्छी बात है। चाबी वाली घड़ी, दादाजी खड़े हो तो, दादाजी खड़े हो तो, ये जो आपके हाथ में चाबी वाली घड़ी है, जरा आप बताएंगे कि इसमें आप कितने घंटे तक चाबी भरते हैं? 24 घंटे से हैं? 24 घंटे 23 घंटे से। 23 घंटे तक चाबी भरती हैं या 23 घंटे से भरते हैं? नहीं, 24 घंटे से एक टाइम। 23 घंटे में एक टाइम। हाँ। और आपको कोई ऐसी घड़ी दे दे कि उसको 24 घंटा चाबी भरनी पड़े, तो क्या पहनेंगे उसको कि 24 घंटा चाबी भरो तो ही चले? नहीं पहनेंगे। हाँ, कौन पहने ऐसे खटारा घड़ी को चाबी भरते रहो? मेरे भाई, सामायिक और घड़ी की चाबी एक बराबर है। घड़ी में आप चाबी भरते हैं 23 घंटे में एक बार, कितनी देर तक भरते हैं? रोज एक टाइम भरता हूँ। रोज एक टाइम भरते हैं, पर कितना समय लगता है भरने में? कितना टाइम लगता भरने में? 2-1 मिनट लगते हैं? 2-3 मिनट लगते। 3 मिनट लगते हैं। घड़ी चलती है 24 घंटे, चाबी भरती है 1 मिनट में। जीवन का राज आपको मैं ये बता रहा हूं, जैसे 1 मिनट चाबी भरो तो 24 घंटे घड़ी चलती है, वैसे ही रोज एक सामायिक करो तो 24 घंटे मन में शांति बनी हुई रहती है। जैसे घड़ी में चाबी भरो तो एक बार चाबी भरने से 24 घंटे घड़ी चला करती है, ऐसे ही 24 घंटे में एक बार। देखो भाई, आप लोग इस मापने में मत पड़ो कि मुपत्ति बांध कर करें कि बिना मुपत्ति करें कि लंबी मुपत्ति करें कि चौड़ी मुपत्ति करें। मुपत्ति बांधे न बांधे, हाथ में रखें, बांध ले तो भी अच्छी बात, न बांधे हाथ में रखें भी अच्छी बात। जिसकी जो परंपरा हो उसको करें। हमारी हमेशा सोच रहती है हर परंपरा में अच्छी बातें हैं, और हमेशा उनकी अच्छी बातों को ही देखो, कभी भी गलत चीज़ की ओर अपनी नज़र मत डालो। दुनिया के हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं, याद रखना। दुनिया के हर धर्म में अच्छे महापुरुष हैं, और हर पंथ परंपरा में अच्छी क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को जोड़ो, अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लोग कहते हैं सब दिगंबरों में त्याग ज़्यादा है, मूर्ति पूजकों में भक्ति ज़्यादा है, थानक वासियों में क्रिया ज़्यादा है। मैं कहता हूं इन तीनों को जोड़ लो तो पूरा जैन धर्म बन जाएगा, ठीक है ना? इन तीनों को एक साथ लेकर आ जाओ तो पूरे धर्म का निर्माण हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि हम जो 1 घंटा सामायिक करते हैं, इस सामायिक का परिणाम क्या आता है? हमारे चित्त में, हमारी वृत्तियों में समता योग उतर कर आता है। क्या आता है? क्या आता है? हम छोटी छोटी बातों में विषम हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में आग बबूले हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मेरे भाई याद रखना, भूल चूक कर भी जब आप तपस्या कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, और वह है भूल चूक कर भी गुस्सा मत करना। जब भी आप उपवास करो तो उपवास के पहले 3 बातों का ध्यान रखो। जिस दिन उपवास कर रहे हो उस दिन 3 बातों का ध्यान रखो। उपवास के अगले दिन 3 बातों का ध्यान रखो। उपवास के पहले दिन 3 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, अगर आपने मन बनाया है कि कल मैं उपवास करूंगा,
तो पहला ध्यान रखिए, पहले दिन शाम को गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। पहली बात, अगर आपको लगता है अब मुझे तेला करना है, अब मुझे अठाई करनी है, अब मुझे एक उपवास करना है, पेट को आप जितना हल्का रखेंगे ना, आप उतने स्फूर्तिवान बने रहेंगे। देखो भाई, मैंने आज से करीबन 25 साल पहले अपनी जिंदगी में एक छोटा सा नियम जोड़ा, जिसे आज तक निभा रहा हूं, अखंड चला। और वो नियम इतना सा है, एक बार बैठकर अन्न ग्रहण कर लेता हूं, दूध और फल जब लेना हो तो ले लो, पर अन्न 24 घंटे में एक बार लेता हूं, यानी आहार 24 घंटे में एक बार लेता हूं, सुबह शाम दूध ले लो। इतने हल्के फुल्के रहोगे, आपको लगेगा, आपको पता है मैं दिखने में भले ही आपको जाड़ा दिखता हूं, पर मुझे 25 किलोमीटर चलना होना तो हवा का खेल है मेरे लिए। अभी भी 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी 25 किलोमीटर चलना हो तो हवा का खेल है, क्योंकि सीमित खाता हूं, संयमित खाता हूं, और जो सीमित और संयमित खाता है वो परिमित जीता है। जो सीमित और संयमित खाता है वो अपनी जिंदगी में परिमित जी भर की जिंदगी जीता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विगत 25 साल में कभी डॉक्टर के हाथ में मैंने अपना हाथ नहीं पकड़ाया। स्वस्थ रहता हूं, बिल्कुल स्वस्थ रहता हूं, मस्त रहता हूं, हर हाल में मस्त रहता हूं। लोग बस्ती में रहते हैं, हम मस्ती में रहते हैं। हर हाल में जिंदगी में माथाबोड़ी करती नहीं है, टेंशन करती नहीं, कौन क्या कर रहा है इस पे नजर कभी नहीं डालती है। तुम्हें क्या करना है इसका विवेक पूरा रखते हैं। पूरी जिंदगी में इस पाठ को जीवन में जिया है, कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कैसा जी रहा है, कभी भी नजर डाली नहीं। दुनिया में कैसा हो रहा है, हर हाल में प्रसन्न रहो ना। छोटी सी जिंदगी है, काहे के टेंशन पालते हो, काहे के माथाफोड़ी पालते हो, काहे के छाती कूटे पालते हो। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने ना तो आपको दिया है ना मुझे दिया है। अब अपन लगे ही रहेंगे, मारो बच्चे हड़ो, मारो बच्चे हड़ो, मारो बच्चे ठीक रहो। भाग्य भरोसे छोड़ दो यार, मस्त रहो, प्रसन्न रहो हर हालत में। तो मैंने कहा, आदमी अगर संयमित खाएगा, लिमिटेड खाएगा, तो जिंदगी भर आदमी खा पाएगा, जिंदगी भर आदमी जी पाएगा। तो उपवास के पहले दिन क्या करो, गरिष्ठ भोजन नहीं, ये दाल बाटी चूरमा और ये मिर्च मसालों के सामान बिल्कुल मत खाइए। जिस दिन उपवास करना हो पहले दिन शाम को हल्का फुल्का खाना, जैसे कड़ी खिचड़ी खा लो। एक बार आप ऐसा उपवास करके देखिएगा। अब तक तो आपने ऐसे ही किए हैं, मैं काले उपवास। अच्छा, पति भी पास में बैठा है, कहते हैं काले तेरे उपवास है, खा ले और खा ले, थारे काले उपवास है, खा ले और भी खा ले, थारे उपवास है और भी खा ले। अरे भाई, कल उपवास करना, उसका पेट आज थोड़ी भरेंगे। कल उपवास करना है, खाओ 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 का नहीं हो। एक बार क्या हुआ, एक पूना की लड़की थी, उसकी शादी हो गई घोड़ नदी के पास एक गांव में। तो शादी के बाद पहली बार लड़की और जमाई को वापस बुलाया जाता ना, ऐसे एक बार जीमन पे घर पे बुलाया गया। तो लड़की ने ससुराल में देख लिया था, उसका पति की क्या आदत थी, वो तो मोटी मोटी रोटी खाता। गांव के लोग थे, मोटी मोटी रोटी खाते। अब पूना में पहली बार उसका पति शादी के बाद आया, खाना खाने बैठा, उन्होंने छोटी छोटी सी पूड़ियां बनाई थी, इतनी। तो वो तो पूरी एक पूड़ी उठाता, सब्जी में डालता और सीधा अंदर, एक पूरी उठाता, फिर सब्जी में डालता, सीधा अंदर। पत्नी को लगा मेरी नाक उतारेगा ये, कि पूरी की आखी पूड़ी खा रहा है। तो वो कोने में गई और हाथ से मेरे हाथ को देखना, मतलब क्या करो, एक का एक का एक का। उसने समझा पत्नी कह रही है एक साथ दो खाओ, और उसने सीधे और उसने एक की बजाय पत्नी ने सिर पीट लिया। जो खाने की संस्कृति में जीता है उसको हमेशा एक का दो खाना सूझता है, और जो त्याग की संस्कृति में जीता है उसे हमेशा एक का आधा खाना सूझता है। तो उपवास से पहले दिन शाम को गरिष्ठ भोजन मत कीजिए। नंबर 2, अगले दिन अगर आपको उपवास करना है तो किसी भी हालत में रात्रि भोजन मत कीजिए। नंबर 3, उपवास के पहले दिन शाम को ज्यादा चटपटा मिर्च मसालेदार भोजन मत कीजिए, नहीं तो उपवास में डकारें आएंगी, उपवास में उबकियां आएंगी, उपवास में खट्टी मीठी और वो मिर्ची की डकार आएगी। तो उपवास के पहले दिन शाम को बिना मिर्च मसाले का सादा सात्विक भोजन कीजिए। और हाँ, उपवास के दिन क्या करें? अब प्रश्न खड़ा होता है, उपवास तो हम कर रहे हैं, पर उपवास के दिन हम करें क्या? नंबर 1, जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं, नंबर 1, उस दिन सावध्य दोष से बचे रहिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो, ठीक है ना? ऐसा कोई कर्म
मत कीजिए जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा होती हो। ऐसा कोई वचन मत बोलिए जिससे किसी का मन दुखता हो। ऐसा कोई कृत्य मत कीजिए जो आपको दोष का भागी बनाता हो। उपवास के दिन पहला काम कीजिए, उस दिन शील व्रत का पालन कीजिए। जिस दिन भी आप उपवास करते हैं या एकासन करते हैं या एम्बिल करते हैं या व्रत करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, व्रत करें, एम्बिल करें, एकासना करें, कुछ भी करें, पर उस दिन क्या करेंगे? शील व्रत का पालन कीजिए। नंबर 2, उस दिन को गप्पे मारने में मत बिताइए, टीवी के सामने। अब 1 बज के उपवास नहीं बिता, ले यार टीवी चला, फिल्म देखा। एक उपवास में टीवी के सामने मत बैठिए, टीवी से भी दूर रहिए। और मैं तो कहीं नहीं बोलिया था, खुद ही हंसी आ रहा। मैं तुम्हारा चुपचाप हूं भाई। उपवास में पहला काम सावध्य दोष से बचे रहिए, शील व्रत का पालन कीजिए। उपवास में दूसरा काम कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, जरूर कीजिए। अगर आप सामायिक भी कर रहे हैं तो सामायिक में केवल यूं ही मत बैठे रहिए। अगर आप अकेले घर में सामायिक कर रहे हैं, आधे घंटा मंत्र का जाप कीजिए, आधे घंटा नौकार मंत्र की माला जपिए, आधे घंटा बैठकर कुछ कर लीजिए। पर आधे घंटा, अगर आप सामायिक 1 घंटे की कर रहे हैं, 50 मिनट की कर रहे हैं, तो 25 मिनट तक मंत्र जाप कीजिए। पर 25 मिनट तक किसी भी अच्छे शास्त्र, किसी भी पवित्र किताब का स्वाध्याय जरूर कीजिए। अपने घर में महान शास्त्रों को रखा करें। अपने घर में जो अच्छी अलमारी है, वहां पर हम अपने अपने धर्मों के महान शास्त्रों को रखें। आप अगर माहेश्वरी हैं, अग्रवाल हैं, आप अपने घर में गीता रखें। अगर आप जैन धर्म में पैदा हुए हैं, आप अपने घर पर आगम रखें, कल्पसूत्र रखें, आचारांग रखें। पवित्र शास्त्रों को अपने घर में जरूर सम्मान दीजिए। यह शब्द दिमाग में से निकाल दीजिए कि आसाधना होती है। हम अच्छी किताबें घर में न रखें तो आसाधना होती है और हमारी जिंदगी गलत रास्ते जाती है। जिनके घर में होती है अच्छी किताब, एक अच्छी किताब हमारे जीवन की वो गुरु होती है। आप हमसे अगर बात करना चाहें तो रात को 12 बजे न तो हमसे मिल सकते हैं, न बात कर सकते हैं। पर हमारी किताब अगर आपके पास है, रात को 12 बजे नींद खुली, आप अच्छी किताब उसको खोलकर हमसे बात भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं। वो किताब आपको हमसे जोड़ देगी, हमारे विचारों से जोड़ देगी। तो एक अच्छी किताब का जरूर स्वाध्याय किया करें। उन्हें पवित्र किताब को पढ़ा करें, क्योंकि पवित्र किताब अपने आप में भगवान का मंदिर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में, केवल भारत का नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व का, ग्लोब का कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां भी न्यायालय है, वहां पर किसी भी न्यायालय में न तो भगवान की मूर्ति के नाम पर शपथ दिलाई जाती है और न ही किसी महाराज को बुलाकर शपथ दिलाई जाती है, न ही किसी गॉड के नाम पर शपथ दिलाई जाती है। पूरी दुनिया में जहां पर भी न्यायालय में किसी भी बात को लेकर शपथ दिलाई जाती है, तो आदमी के हाथ में क्या दी जाती है? एक, जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक किताब दी जाती है और उस पे हाथ रख के कहलाया जाता है, बोलो अब मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आप समझ सकते हैं एक किताब का जिंदगी में कितना महत्व होता है, क्योंकि एक किताब आदमी के जीवन को ये बोध देती है कि मैं जब भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए अच्छी किताबें घर में रखा करें, अच्छी किताब को भगवान का मंदिर माना करें। जब भी आपको लगता है ना मन थोड़ा अशांत है, प्रयोग करना। देखो, आप मेरे कहने से प्रयोग करना। जब भी कभी आपको लगे मन अशांत है, जब भी आपको लगे आज थोड़ा मन भारी भारी है, जब भी लगे घर में थोड़ा क्रोध का वातावरण बन गया है, जब भी लगे आज पति थोड़े नाराज होकर चले गए हैं, जब भी लगे पत्नी आज थोड़ी रूठ कर बैठ गई, कुछ मत कीजिएगा। हमारी कोई भी एक अच्छी सी किताब, हर आदमी के घर में लगभग हमारी किताब जरूर होगी। आप चमत्कारी प्रयोग करके देखना। आज भी प्रयोग कर सकते हो, 10 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हो। जब भी आपको लगे आज मन दुखी है, आज मन अशांत है, आज मन चिंतातुर है, आज तनाव में भरा हुआ है, आज मानसिक अवसाद है, आज क्रोध का वातावरण है, आज मन थोड़ा सा अशांत बना हुआ है, झट से कोई भी किताब, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप कोई भी किताब उठाइएगा, उसके 3 पन्ने पढ़िएगा, आपको लगेगा मन बड़ा शांत हो गया है। चमत्कारी परिणाम आएगा, क्योंकि एक अच्छी किताब हमारे जीवन का गुरु बनती है और हमें जीवन का महान मार्ग देती है। तो मैंने कहा उपवास में क्या करो? शील व्रत का पालन करो, स्वाध्याय करो, और हाँ, एक अंतिम कार्य उपवास में जरूर करो, वो है ध्यान और मंत्र जाप जरूर करो। उपवास में क्या करो? ध्यान और मंत्र जाप जरूर करो, जिससे उपवास के दौरान ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति से हमारा संपर्क जुड़ता है। देखो भाई, दाल रोटी खा के बैठे ना तो जाप वाप होता नहीं है, फिर तो 2 मिनट नौकार मंत्री माला जपा, झपकी आनी शुरू हो जाती है। पर आज उपवास है ना, शाम को आप ध्यान में बैठे हैं, कोई झपकी नहीं आएगी, कोई नींद नहीं आएगी, कोई प्रमाद नहीं आएगा, कोई आलस्य नहीं आएगा। आप बहुत आराम से मंत्र जाप करते हुए तपस्या का आचरण कर लेंगे। हाँ, जिंदगी का हिस्सा बनाइए। नंबर 1 तपस्या, जो मिटाएगी आपके जीवन की समस्या, और नंबर 2 सामायिक, जो जीवन में देगा आपके समता योग। सभी लोग खड़े हो जाइए।